हाँ तो बच्चों, आज नोटिस का अपना जैसे एक किस टॉपिक कौन सा है, ट्री प्लांटेशन कैंप। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, द इको क्लब ऑफ जीएसएस रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड ए ट्री प्लांटेशन कैंप। की इको क्लब यानी जीएसएस रंगपुर का इको क्लब, उन्होंने क्या प्रस्तावित किया, एक ट्री प्लांटेशन कैंप यानी पौधारोपण करने का एक कैंप आयोजित कर प्रस्तावित है। राइट इन नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, तो नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। अपीलिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, यानी विद्यार्थियों को उसमें भाग लेने की अपील करते हुए। ठीक है, गिव नेसेसरी डिटेल्स, साइन योर सेल्फ एज सुबी एंड सुभाष। तो जीएसएस रंगपुर का इको क्लब है, उन्होंने एक ट्री प्लांटेशन कैंप प्रस्तावित किया है। तो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को क्या अपील करते हुए कि उसमें भाग लेने के लिए। तो इसमें क्या देनी है, आपको आवश्यक डिटेल देनी है और अपने साइन करने हैं किस रूप में, सुबी या फिर सुभाष। कि आपका नाम क्या है, सुबी या फिर सुभाष। ठीक है, तो अब आपको इस पे नोटिस लिखना है। तो इसका टॉपिक क्या हो गया, ट्री प्लांटेशन कैंप। और संगठन का नाम क्या हो गया, नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर। ठीक है, और इसमें नाम क्या है इसका, नोटिस जारी करने वाले का, सुबी या फिर सुभाष। ठीक है, तो अब आपको सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखना है, इसमें संगठन का नाम, कि नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया। तो किसके द्वारा है ये नोटिस, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर किसके द्वारा जारी किया गया, जीएसएस रंगपुर। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, जीएसएस की फुल फॉर्म गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर। अब ये आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, उस लाइन के बीच में, और इसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखनी है, डेट। तो डेट दी भी नहीं है तो कोई भी डेट लिख दो आप, 10 जनवरी 2025, 10 मार्च 2025, कुछ भी डेट लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके नीचे की लाइन में, लाइन के बीचों बीच आपको क्या लिखना है, नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में। ठीक है, NOTICE नोटिस, और इसको नीचे से एक लाइन से अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर उसके नीचे की लाइन में क्या लिखना है आपको, इसका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक क्या है इसका, ट्री प्लांटेशन कैंप, यही तो है। तो इसको भी आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। तो देखो, संगठन का नाम, टॉपिक और नोटिस जारी करने वाले का नाम, ये दो तीन चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इनको तो याद करने की जरूरी नहीं है कुछ। अब आपको लिखना है कि स्कूल के द्वारा जारी किया जा रहा है ना ट्री प्लांटेशन कैंप, तो क्या सूचित किया जाता है, विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कब आयोजित किया जा रहा है, और क्यों आयोजित किया जा रहा है, और आपको क्या करना है इसमें, वो डिटेल ही तो देनी है इसमें 4 या 5 लाइन में। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल का इको क्लब होता है ना, हर स्कूल में इको क्लब। ठीक है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ट्री प्लांटेशन कैंप, कि हमारा स्कूल का जो इको क्लब है वो एक ट्री प्लांटेशन कैंप का आयोजन करने या आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, कब, ऑन 14 मई 2025। तो आपने जो डेट ऊपर लिखी है ना, उसके आगे की डेट लिख देना आप, 2-4 दिन आगे की। ठीक है, कोई भी डेट लिखो, उससे 2-4 दिन आगे की डेट ही आएगी नोटिस के अंदर बीच में। ठीक है, तो 14 मई 2025, फुल स्टॉप। द पर्पज ऑफ दिस कैंप, कि इस कैंप का उद्देश्य इज टू स्प्रेड, क्या फैलाना है, ग्रीननेस यानी हरियाली। यानी इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखो, पेड़ पौधे उगाने का उद्देश्य ये होता है कि हरियाली फैलाना। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, की इच्छुक विद्यार्थी, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, कैन कॉन्टेक्ट देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, कि वो विद्यार्थी जो इसमें इसके इच्छुक हैं, वो इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो उनको अपने अपने क्लास टीचर को से कांटेक्ट कर सकते हैं, कि जिन जिन को भाग लेना है वो उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो संगठन का नाम हो गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर, क्वेश्चन के अंदर है। फिर डेट आ जाएगी, फिर नोटिस वर्ड लाइन के बीच में उसको अंडरलाइन करना है, फिर उसके जस्ट नीचे की लाइन में क्या लिखना है, टॉपिक ट्री प्लांटेशन कैंप। ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं करना। फिर कि हमारी स्कूल के जो इको क्लब है उसके द्वारा ट्री प्लांटेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही है, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है सेंटेंस बना के। ठीक है, कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है, हरियाली फैलाना। अब जो इच्छुक विद्यार्थी हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो अपने अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब नीचे थैंक यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके नीचे किसने नोटिस जारी किया उसकी सिग्नेचर, तो सुबी मान लो चाहे सुभाष मान लो, उसका सिग्नेचर कर दो ऊपर और नीचे उसका नाम लिख दो, ठीक है। अब नीचे आप क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, ये लिख दो, ठीक है, उसका पदनाम। तो ये हो गया आपका एक और नोटिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला नोटिस आपका क्या है, राइट एन नोटिस ऑन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून, 21 मार्च, कुछ भी लिख सकते हो डेट तो इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, देखो संगठन का नाम भी नहीं दिया हुआ, टॉपिक दिया हुआ है बस इसमें, ठीक है, और खुद का नाम भी नहीं दिया हुआ नोटिस जारी करने वाले का। तो आपको नोटिस लिखना है किस पे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन पर, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जो मनाया जाता है ना, उसके बारे में नोटिस जारी करना है, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, स्टाफ और विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। तो संगठन का नाम नहीं है ना इसमें, तो कोई भी स्कूल का नाम लिख दो आप ऊपर, चाहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर लिख दो, चाहे कोई भी स्कूल का नाम ऊपर लिख दो आप, फिर उस बड़े अक्षरों में, फिर उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में डेट आ जाएगी। तो देखो 21 जून का योगा डे है, तो आपको पहले दिन ही तो सूचित करोगे उनको या 2 दिन पहले, तो पहले की डेट लिख दो आप 20 जून 2025, ठीक है। अब उसके नीचे की लाइन में आपको क्या लिखना है, नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में, उसको अंडरलाइन करना है। फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, टॉपिक, तो इसका टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, ये तो सीधा सीधा ही है, इसको भी बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। अब नीचे आपको क्या लिखना है, ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर इन्वाइटेड, कि सभी विद्यार्थी और स्टाफ को आमंत्रित किया जाता है, टू ज्वाइन द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ज्वाइन करने के लिए, कि उसमें भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया जाता है, ऑन 21 जून इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के सभा भवन में 21 जून को 7 बजे। तो सभी विद्यार्थी और स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को स्कूल के सभा भवन में 7 बजे आमंत्रित किया जाता है। ए सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, यानी एक प्रशिक्षु एक योग प्रशिक्षु विल गाइड द सेशन, इस सेशन को निर्देशित करेगा, गाइड करेगा, यानी वो आपको योगा सिखाएगा। योगा मेट्स विल बी प्रोवाइडेड, अब योगा के लिए मेट होती है ना, वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टिसिपेंट्स आर, अब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन है, आर रिक्वेस्टेड, उनको निवेदन किया जाता है भाग लेने वालों को, टू वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स, की आरामदायक कपड़े पहनने के लिए, एंड अराइव ऑन टाइम, और समय पर पहुंचने के लिए, कि सभी इच्छुक, इसमें भाग लेने वालों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आरामदायक कपड़े पहनने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए, ठीक है। और अब ये नोटिस जारी करने वाले का नाम नहीं है इसमें, तो कोई भी नाम लिख दो आप, KP सिंह, राजेश, रमेश, कुछ भी नाम लिख दो। फिर उसके नीचे उसका पदनाम, प्रिंसिपल के द्वारा ही तो होगा ना, स्टाफ और बच्चों को तो, ठीक है, आमंत्रित प्रिंसिपल के द्वारा ही तो किया जाएगा नोटिस जारी, तो प्रिंसिपल, फिर KP सिंह के ऊपर उसके सिग्नेचर कर दो कैसे भी करके, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर संगठन का नाम, फिर नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में लाइन के बीच में, फिर नीचे टॉपिक, फिर सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को इंटरनेशनल योगा दिवस पर 21 जून को स्कूल के सभा भवन में 7 बजे आमंत्रित किया जाता है, और एक योग प्रशिक्षु आप इस पूरे सेशन को गाइड करेगा, और आपको योगा मेट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो जो इसमें भाग लेने वाले हैं उनको आरामदायक कपड़े पहनने और समय पर पहुंचने का निवेदन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके नीचे नोटिस जारी करने वाले की सिग्नेचर लिख दो लेफ्ट साइड में, फिर उसके नीचे उसका नाम और उसके नीचे उसका पदनाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटिस टॉपिक है वो कंप्लीट। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आप लिख लेना। अब देखो जो भी नोटिस मैंने आपको कराए हैं ना अभी तक जितने भी, वो सारे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो आप, तो एक तो इसका नोटिस का फॉर्मेट याद कर लो अच्छे से, वो फॉर्मेट भी अगर लिख दोगे ना तो उसमें भी नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आप इसमें लिखना क्या है वो चीज़ याद रखो, आप ऐसे डटो मत सबको, ठीक है। बाकी ये जो 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 मैंने बताया ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आ जाएगा एक, ठीक है। तो सबको लिख लेना और याद करो सबको, ठीक है।
अब देखो अगला टॉपिक आपका कौन सा है, पैराग्राफ। अब देखो आपके एग्जाम में क्या होगा, रिपोर्ट और पैराग्राफ में दोनों अथवा में आएंगे, रिपोर्ट और पैराग्राफ दोनों अथवा में आएंगे। तो आप रिपोर्ट को याद मत करो, बस पैराग्राफ याद कर लो आप, ठीक है, ये इजी रहेगा थोड़ा याद करने में। तो पैराग्राफ और रिपोर्ट में आएगा अथवा में, तो दोनों में से आप एक चीज़ याद कर लो अच्छे से, पैराग्राफ, ठीक है। तो जो जो पैराग्राफ मैं आपको बताऊँगी सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप लिख लेना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन साइबर क्राइम विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, कि आपको पैराग्राफ लिखना है किसमें, 100 शब्दों में, साइबर क्राइम के बारे में, किसकी सहायता से, नीचे दिए गए जो क्लू है उनके माध्यम से। जैसे क्रिमिनल एक्ट, कि ये एक अपराधी करते हैं, यानी इनको देख के आपको सेंटेंस बनाना है, ये वर्ड दिए हुए हैं इनको देख के सेंटेंस बनाना है, थोड़ा इजी रहेगा मतलब सेंटेंस बनाने के लिए आपके। क्रिमिनल एक्ट यानी एक अपराधी करते हैं। मेकिंग आवर वर्क ईजियर, यानी साइबर का उपयोग क्यों किया जाता है, इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों का, यानी काम को इजी बनाने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये धन कमाने का एक आसान रास्ता है, लेकिन ये समाज और देश के लिए एक खतरा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेफ्टी पर्पज भी रखना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ता है। तो देखो साइबर क्राइम ये टॉपिक है आपका, तो आपको सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखना है, टॉपिक का नाम साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध। तो ऊपर ऊपर टॉपिक उसको अंडरलाइन करो, फिर नीचे की लाइन से लिखना आपको। तो साइबर क्राइम क्या है आजकल, जैसे साइबर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से आप कोई भी काम करते हो उसको ही तो बोलते हैं साइबर। लेकिन ये आजकल क्या हो रहा है, इसके माध्यम से साइबर क्राइम ये एक अपराध का रूप लेता जा रहा है। मतलब लोग है वो साइबर यानी इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपराध करते हैं, जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, चोरी करना, पैसा कमाना इसके माध्यम से, ठीक है। तो इसके बारे में कि साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ऊपर टॉपिक लिख दिया, उसको अंडरलाइन करा, फिर नीचे की लाइन से लिखना है। अब देखो साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्ट, कि साइबर क्राइम एक आपराधिक कार्य है, दैट टेक्स प्लेस अब दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट थ्रू कंप्यूटर्स। अब देखो जो किस माध्यम से होता है, साइबर क्राइम एक अपराधी करते हैं जो किस माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पर इट टूल्स और टारगेट्स और अदर स्मार्ट डिवाइसेज मीन्ट फॉर मेकिंग आवर वर्क ईजियर। यानी साइबर क्राइम एक अपराधी करते हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पर उपकरण या लक्ष्य या अन्य जो स्मार्ट उपकरण हैं उनके माध्यम से होता है, जैसे फ़ोन हो गया आपका, इनके माध्यम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से, जो हमारे काम को आसान बनाने के लिए होते हैं। ये स्मार्ट उपकरण जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, इनके माध्यम से साइबर क्राइम फैलता है, साइबर अपराध फैलता है, ठीक है। जबकि कंप्यूटर और हमारे जो अन्य स्मार्ट उपकरण हैं ये तो किसके लिए होते हैं, काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन इनके माध्यम से साइबर क्राइम भी फैलता जा रहा है, ठीक है। सिविरल एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्राइम। अब देखो साइबर क्राइम के कई उदाहरण हैं, इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, कई उदाहरणों में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, यानी आपकी जगह जैसे कोई दूसरा आपका फ़ोन यूज कर रहा है, या फिर मतलब आपकी पहचान को कोई दूसरा मतलब काम में ले रहा है, उसकी चोरी करना। साइबर स्टॉकिंग और एंड क्रिएटिंग एंड सेंडिंग मालवेयर लाइक वायरसेज फॉर डिस्ट्रॉइंग सिस्टम्स और स्टील डाटा टू मेक मनी। अब देखो साइबर क्राइम के कई उदाहरण कौन कौन से चीज़, धोखाधड़ी करना, पहचान की चोरी कर लेना, साइबर स्टॉकिंग और पैसा बनाने के लिए सिस्टम को नष्ट करना, या फिर डाटा चोरी करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना और भेजना, जैसे किसी के फ़ोन में वायरस भेज दिया, उसके माध्यम से किसी का डाटा चोरी कर लिया, ठीक है।
या फिर सिस्टम को ही नष्ट कर दिया, या फिर पहचान की चोरी कर ली, धोखाधड़ी, ये सब किस में आते हैं? साइबर क्राइम में। पीपल इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, यानी ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति, फाइंड देम एज एन ईजी वे ऑफ मेकिंग मनी, यानी ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग उन्हें पैसा कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से लोग आसानी से पैसा कमा सकते हैं। किसी के भी फ़ोन से डाटा चोरी कर लिया, धोखाधड़ी कर ली, तो इसके माध्यम से लोग इसको आसान तरीका मानते हैं पैसा कमाने का। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, दिस इज बिकमिंग ए ग्रेट थ्रेट टू आवर सोसाइटी एंड नेशन। अब दिन प्रतिदिन यह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, वी कैन अवॉइड सच क्राइम्स, कि ऐसे क्राइम से हम बच सकते हैं बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ, कि कई प्रकार कुछ सावधानियाँ अपनाकर हम ऐसे क्राइम से बच सकते हैं। सच एज विजिलेंट बिहेवियर, यानी कुछ सतर्क व्यवहार करके, आप कि सतर्क रहकर, एंड फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके और सतर्क रहकर ऐसे सावधानियां बरत कर हम ऐसे अपराध से बच सकते हैं। तो ये हो गया साइबर क्राइम के बारे में अपराध, यानी साइबर क्राइम के एक अपराधी करते हैं, एक तरह से अपराध है जो किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट पर, यानी कुछ स्मार्ट उपकरण है, जैसे अपने कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर फ़ोन हो गया, इसके माध्यम से होता है। जबकि ये उपकरण तो हमारे काम को आसान बनाने के लिए होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से लोग इसको अपराध के रूप में साइबर क्या कैसे करते हैं, यानी धोखाधड़ी कर ली किसी के साथ, पहचान की चोरी कर ली, ठीक है, किसी के आईडी को खुद मतलब लेकर उसके माध्यम से खुद मतलब पहचान की चोरी कर ली, ठीक है, पैसा बनाने के लिए, या फिर किसी का डेटा चोरी कर लिया और तो उसके फ़ोन पे वायरस भेज दिया, ये सब। और ऐसे गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं वो इसको पैसा कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका मानते हैं, और दिन प्रतिदिन यह हमारे समाज और देश के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, अब सतर्क व्यवहार, इससे हम कैसे बच सकते हैं? कि कुछ सावधानियां बरत कर, जैसे आपको सतर्क रहना चाहिए, ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए, और आपको कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मतलब खुद आपको ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल भी हैं जैसे फ़ोन के अंदर ही है, उनका भी पालन करना चाहिए, तब हम ऐसे अपराध से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो आपके रिपोर्ट और पैराग्राफ में से अथवा में आएगा, तो आप पैराग्राफ ही याद कर लेना। ठीक है, तो एक जो मैंने पैराग्राफ बताया ना आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लिख लेना अभी आज ही। ठीक है, और इसको याद भी कर लेना, कल भी मैं आपको पैराग्राफ बताऊँ।